दमोह श्री देव जानकी रमण बूंदा बहु मंदिर द्वारा अयोध्या में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सुबह से ही एलईडी के माध्यम से अयोध्या से सीधा प्रसारण किया गया। दोपहर में कार सेवकों का सम्मान कार्यक्रम किया गया। इसमें मुख्य अतिथि विधायक और पूर्व मंत्री जयंत मलैया, पूर्व मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुशमरिया, मुख्य वक्ता रामलाल पटेल, विभाग कार्यवाह RSS कमलेश पटेल, वरिष्ठ कार्य सेवक रमाशंकर ताम्रकार और ट्रस्ट से प्यासी मंचासीन रहे। कार्यक्रम का संचालन राजेश ताम्रकार ने किया। सूचीबद्ध जिले के 72 कार सेवकों का सम्मान स्मृति चिन्ह साल श्रीफल से देकर किया गया। मौके पर SDM RL वागड़ी, तहसीलदार मोहित जैन, RI अभिषेक जैन की उपस्थिति रही। एक केवल के भगवान राम को पार किया था। आज उनके भक्तों को जरूरत है, हम उनसे पैसे नहीं क्या, कहीं कोई पैसा नहीं। आपस में होड़ लगती थी, 4 मास का प्रयोजन करवाने वाले की होड़ लगती थी। रोडों पर हम लोग जाते थे, वहाँ भी बैठे रहते थे, तो कहते थे भैया आप बहुत लोगों को करवा चुके हो और हम करवाएंगे। ऐसा कुल मिला के और आज कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, जीना है तो घर के जल में हम सब हिंदू एक, सुनिए कृष्णों का उत्तर केवल एक। जय श्री राम। श्री देव जानकी रमण मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ये कार सेवकों का जो सम्मान का आयोजन किया गया है, उसका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और 500 वर्षों के सतत संघर्ष के बाद और सौभाग्य है हमारा कि हम उन कार सेवकों को देख पा रहे हैं जो इस पैगाम तक पहुंचाने के लिए और उनके पद सैकड़ों किलोमीटर भूमि पैदल चल के पांव में फेरे करते हुए और उन्होंने नाते हुए विभिन्न प्रकार के कष्ट सहे हैं। मैं उनके चरणों में हृदय से बारंबार प्रणाम करता हूं। भगवान प्रभु राम भारत में नहीं तो पूरे विश्व में इस प्रकार के आदर्श हैं कि जिनके सद्गुणों की अनंत कथाएं और उन पर चिंतन किया जाए तो समाज को धारण करने वाली बहुत सारी शक्तियां, जिससे कि समाज का उत्कर्ष निश्चित होता है, समाज सुख संपन्न से युक्त होता है, समाज सामाजिक सद्भाव से युक्त होता है, सामाजिक समरसता से युक्त होता है। इस प्रकार का आदर्श, इस प्रकार का उसका व्यवहार उनके जीवन से और उनके चारों भाइयों के आदर्श से प्रकट होता है। बात संघर्ष की थी, भारत वर्ष पर वो एक अपमान का कलंक जिसको करना चाहिए वो लगा था, वो अपमान का कलंक भरा और प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा फिर से एक देवी समान अवसर पर उत्साह और भक्ति रस में डूबे हुए भारत वर्ष में आज के दिन हो रही। भगवान राम के आदर्श को समझने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, आचरण में लाने की जरूरत है। इसलिए समाज की धारणा और समाज का उत्कर्ष होगा। सबसे बड़ी बात है, जैसे अभी हमारे द्विवेदी जैन ने कहा था कि उन्हें सुलझे प्रश्नों का है उत्तर केवल एक, इसके अलावा दूसरा मार्ग नहीं। हमें जिस प्रकार से भगवान राम ने अपनी आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए प्रेम की, उस सबरी के
सिखाए थे, वैसे हमें अपने समाज के साथ प्रेम के साथ और मिलजुल कर एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीवन जीना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से वही भगवान राम का आदर्श है। उनके जीवन में भेदभाव कहीं दिखता नहीं है, त्याग की पराकाष्ठा है। प्रातः काल में राज तिलक होने वाला था, रात में कुछ गति का चक्र घूमा, कुछ मंत्राएं लग गई, तो राज तिलक की जगह वनवास हुआ, तो सहज खुशी खुशी वनवास के लिए चले गए। अकबर के कहने से भगवान श्री राम का मंदिर को ध्वस्त किया और इसी मंदिर से वहां पर मस्जिद बनवाई, जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। सभी से हिंदुस्तान में रहने वाले उस समय राजा महाराजा थे, उन्होंने राम सत्ता पाने के लिए अलग अलग प्रकार से युद्ध किए, लेकिन उस समय सभी ने इकट्ठे होकर युद्ध आयोजन नहीं किए, जिससे भगवान श्री राम का मन निरादर न हो सके। दूसरी बात, महात्मा गांधी ने देश को सुरंग कराने के लिए आंदोलन किया। इस आंदोलन से हिंदुस्तान आजाद हुआ अंग्रेजों की व्यवस्था से। इसी प्रकार से माननीय अशोक जी चंदन ने राम के आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए हजारों लाखों युवाओं की और भगवान राम के मंदिर को रक्षा करते हुए आज हम देख रहे हैं कि आज 12:30 बजे भगवान श्री राम भक्त रहते हुए मंदिर में विराजमान हुए हैं, जिसका उद्घाटन हमारे देश के माननीय नरेंद्र मोदी ने उसका किया। दूसरी एक बात और बताना चाहता हूँ, 6 दिसंबर जिस दिन हम लोगों ने मस्जिद को ध्वस्त किया, उस समय हमारे सुनील स्वामी उपस्थित थे, मैं उपस्थित था और वहां से। और इसके साथ ही मैं कार सेवक की सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्री सुनील स्वामी एवं श्री अरुण जी खरे का सम्मान उन्हीं के